नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है प्रेइंग। प्रेइंग बोले तो प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करना, इल्तिजा करना, दुआ करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो आते हैं प्रेइंग में। अब प्रेइंग में क्या होता है कि आदमी जो है वो उस हस्ती से, उस शख्सियत से प्रार्थना करता है, इल्तिजा करता है जो उसकी तकलीफ़ को जो है वो दूर कर सके। ऐसे लोग, ऐसी जो है वो पावर्स या ऐसी जो है वो शख्सियतें जो उसकी तकलीफ़ को, उसकी परेशानी को दूर कर सके, उनके सामने जो है जब कोई इंसान इल्तिजा करता है उसे कहा जाता है प्रेइंग। इसमें साथ साथ में जब वो दुआ करता है, जब उसके सामने वो इल्तिजा करता है, तो उसके साथ में जो है वो अकीदत भी शामिल होती है, उसके साथ में जो है वो श्रद्धा भी शामिल होती है, उसके साथ में जो है वो विश्वास शामिल होता है, एक भरोसा शामिल होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रेइंग में शामिल होती हैं। आया आपके सामने? तो प्रेइंग के अंदर अकीदत, श्रद्धा, भरोसा, ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अब इसे हम जो है वो दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो ये कि हम जब हम हिस्ट्री लेंगे और पेशेंट से जब ये पूछेंगे कि जब आपको तकलीफ़ होती है तो आप क्या करते हो, तो वो ये कह सकता है कि डॉक्टर साहब मैं खुदा से जो है वो दुआएं करते रहता हूँ, मैं अल्लाह ताला से, मैं भगवान से जो है वो प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे, या फिर मुझसे ये तकलीफ़ जो है वो दूर कर दे। मैं ये प्रार्थना जो है वो करता हूँ खुदा से। एक तो ये कहेगा पेशेंट। या दूसरी बात ये कि क्लिनिक में आपके सामने जब पेशेंट बैठा है तो पेशेंट आपसे जो है वो इल्तिजा करेगा, पेशेंट आपसे ही जो है वो बाकायदा जो है वो दुआ करेगा, आपसे ही जो है वो हाथ जोड़कर आपसे जो है वो मन्नतें मांगेगा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे जो है वो प्रार्थना करता हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, आप मुझे ऐसी दवा दो कि मुझे जो है इससे छुटकारा मिले। डॉक्टर साहब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे आप ऐसी दवा दो कि मुझे जो है आराम मिल जाए। तो जब पेशेंट इस तरीके से हाथ जोड़ के बाकायदा आपके सामने बात करे, या उसका लहजा ऐसा हो कि वो जो है वो आपसे प्रार्थना कर रहा है, तो हम यहाँ पे प्रेइंग रूब्रिक लेंगे। सर आपने एक रूब्रिक एक बताया थी कि पेशेंट उनसे इल्तिजा करेंगे, उनसे बोलेंगे जो उसको सुलझा सकते हैं। कंप्लेनिंग, हाँ, कंप्लेनिंग एक अलग चीज़ हो गई, प्रेइंग जो है वो बहुत अलग चीज़ हो गई। प्रेइंग में क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें एक अकीदत शामिल है, एक श्रद्धा है, एक विश्वास है आप पर जो है वो एक उसमें उसको एक जो है वो अकीदा है आप पर कि आप उसको अच्छा करेंगे, है ना। एक यानी दिल से जो है वो आपसे जो है वो जुड़ा हुआ है यहाँ पे। कंप्लेनिंग में ऐसा नहीं होता। कंप्लेनिंग में आप उस पावर को कि जो उस तकलीफ़ को दूर कर सके उसको जो है आप कंप्लेंट लिख के दे देते हो। पुलिस कंप्लेंट आप करते हो ना किसी के बारे में, कॉलेज के अंदर आप लोग हो, प्रिंसिपल को आप कंप्लेंट करते हो कुछ, तो उसमें कोई श्रद्धा नहीं होगी, कंप्लेंट में कोई अकीदा नहीं होगा, कंप्लेंट में जो है कोई विश्वास नहीं होगा, ठीक है। आप जस्ट जो है वो आप शिकायत करते हो। अब आइए नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल। अब ये क्या चीज़ होती है, इसे हम जो है वो दो चीज़ों में समझेंगे। पहला है कि प्रेजुडाइज क्या है और दूसरा है कि ट्रेडिशनल क्या है। प्रेजुडाइज बोले तो मतलब पहले अपनी बना लेना अपने मन में कुछ भी किसी भी बारे में, हाँ, जिसे हम कहेंगे कि बायस्ड ओपिनियन, बायस्ड ओपिनियन के किसी के भी ताल्लुक़ से अपने जहन में पहले से जो है वो कुछ ख्याल रखना, यानी कि किसी भी चीज़ का दूसरा रुख नहीं देखना, बल्कि जो है वो अपने जहन में जो चीज़ उसके बारे में तय है, अपने जहन में उसके बारे में जो खाका है, जो इमेज क्रिएट है, उसी के हिसाब से उसको देखना और उसी के हिसाब से उसे ट्रीट करना। सपोज़ कोई जज है और किसी मुल्ज़िम के बारे में अगर उसके जहन में बायस्ड ओपिनियन है
कि ये जो मुलजिम है ये ऐसा ही है, इसने पहले भी गुनाह किया था तो हो सकता अभी भी इसने ऐसे ही किया होगा, और वो उसी के हिसाब से उसे जज करे और उसी के हिसाब से जो अपना फ़ैसला सुनाए। ये हो गया प्रेजुडाइज, के किसी के भी ताल्लुक़ से हम जो है वो अपना प्री कंसीव जो आइडियाज़ होते हैं उसको जो है वो थोपते हैं। ठीक है। अब ट्रेडिशनल बोले तो क्या, परंपरागत, वो चीज़ें जो बाप दादाओं से चलती हुई आ रही है, वो चीज़ें जो ख़ानदान दर ख़ानदान चलती हुई आ रही है, वो कहलाता है ट्रेडिशन। हमारा ट्रेडिशन ये है कि हम लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते। ये रहता ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो उन्हें उनका ट्रेडिशन है, उनके ख़ानदान के अंदर उन्हें वो बोलते भी बाकायदा है कि हमारे ख़ानदान में हम लड़कियों को जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ाते। हमारे ख़ानदान का ये रूल है कि शाम में 9 बजे के पहले पहले सब लोग घर में चाहिए। हमारे ख़ानदान का ये रूल है, कोई भी लड़का जो है वो बाहर नौकरी नहीं करता, बल्कि हमारा बिजनेस ही संभालता है। नौकरी और हम लोग करें, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये जो चीज़ है कि ये ट्रेडिशन है, ये हमारे ख़ानदान के कुछ उसूल है, हमारे ख़ानदान की जो है ये वैल्यूज़ है, तो ये कहलाता है ट्रेडिशन। अब अगर ये दोनों चीज़ों को एक साथ मिला लिया जाए, प्रेजुडाइज्ड ट्रेडिशनल, तो इसके क्या मीनिंग हुए कि वो चीज़ें जो ख़ानदान दर ख़ानदान चलती हुई आ रही है और जिनके बारे में हम जो है वो प्रेजुडाइज हो गए हैं, जिनका कोई साइंटिफिक जो है वो बेसिक नहीं है, जिनका जो है वो कोई लॉजिक नहीं है, जिन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं है, जिन्हें हम साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं कर सकते, उनको भी हम जो है वो उसी तरीके से मानते हैं कि ये सही ही है, ये गलत हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे अब हम लोग इसे होम्योपैथिकली कैसे समझेंगे, है ना, कि पेशेंट हमारे सामने कभी बैठा है तो या फिर यूँ कहें कि क्लिनिक में पेशेंट हमसे ये किस तरीके से कहेगा। सपोज़ कोई पेशेंट हमारे सामने है और 1 महीने से उसे बुखार था। अब जब हम उससे पूछते हैं कि आपको 1 महीने से बुखार था, आपने कौन कौन सी दवाएं की है, वो क्या कहेगा हमसे? वो कहेगा डॉक्टर साहब मैंने 1 महीने से काढ़ा पिया हूँ, काढ़ा, या कहेगा कि मैंने 1 महीने से जो है कोई पर्टिकुलर जिसे हम कहेंगे कि जड़ी बूटी खाई हो। वो कहेगा कि मैं 1 महीने से जो है वो जड़ी बूटी खा रहा हूँ। आप बोलेंगे कौन सा काढ़ा या कौन सी जड़ी बूटी? वो कहेगा कि डॉक्टर साहब ये हमारी ख़ानदानी जड़ी बूटी है, ये हमारा ख़ानदानी काढ़ा है। बचपन से जब भी हम बीमार होते थे या हमारे घर में कोई भी बीमार हुआ तो सबसे पहले हम उसे ये काढ़ा पिलाते हैं। वो काढ़ा पीते ही वो अच्छा हो जाता है। अब 1 महीने से मैं कंटिन्यू जो है ये काढ़ा पी रहा हूँ, तो अभी मुझे जो है वो थोड़ा बहुत तो आराम हुआ, लेकिन पूरा आराम नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उसका कोई बेसिस नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है कि वो काढ़ा पी रहा है या कोई जड़ी बूटी खा रहा है, लेकिन उसका वो ट्रेडिशन है, इसीलिए वो उस पर जो है प्रेजुडाइज हो गया है। आपके सामने कोई साइंटिफिक उसका बेस नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको मान रहा है। इसे कहा जाएगा ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज्ड। ठीक है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है प्रिजम्पटस। प्रिजम्पटस, अब ये क्या होता है कि हठधर्म, गुस्ताख, दे डू थिंग्स दैट दे हैव नो राइट टू डू। वो ऐसी चीज़ें करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि जिन्हें वो काम करने का कोई हक ही नहीं है। वो हर चीज़ पर जो है वो अपना हक जताते हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, यानी आपने जो है वो कोई फंक्शन रखे, आपका यानी प्राइवेट फंक्शन है, आपके घर के लोगों को आपने बुलाए हैं। अब मोहल्ले का कोई आदमी जो है उस फंक्शन के अंदर आ जाए बिन बुलाए और आके बोले कि भाई हम तो आपके मोहल्ले के, हमारा हक है
कि आपकी दावत में आना और बेहतरीन जो है वो अच्छे से खा पी के चला जाए। तो ये है प्रेजम्पटस, वो अपना हक जताता है। या फिर ये है कि आप खाना खाने बैठे हो, कोई जो है वो आपसे मिलने के लिए आए और हाय हाय हेलो बोल के जो है वो आपके साथ खाना खाने बैठ जाए। आप सोचते होंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन जो है वो अपना हक समझ के जो है वो खाना शुरू कर देता है। या फिर जो है वो आप जो है वो रास्ते से जा रहे हो, कोई आपको बोले रुको 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 रुको, आप रुके, वो पीछे जो है वो गाड़ी पे आपके बैठ जाए और कहे कि मुझे जो है वहाँ तक आप छोड़ दो। आप बोलेंगे कि मान तू मेरा मेहमान। अननेसेसरी जो है वो अपना हक जताने वाला, तो ये कहलाता है प्रेजम्पटस। अब क्लिनिक में हम लोग इसे किस तरीके से समझेंगे कि क्लिनिक में हिस्ट्री देते वक्त आप जब जो है वो हिस्ट्री ले रहे हो, अब आपका जो है पेन का बॉक्स सामने रखा है। अब वो पेशेंट को जो है वो आपका पेन पसंद आ जाए, अब वो पेन उठाए और बोले कि और तारीफ़ भी करे, अब बोले भी बहुत अच्छा पेन है, और जो है वो अपने जेब में रख के जो है वो निकल जाए। या फिर ये है कि कोई बुक आपकी रखी हो, वो बुक निकाल ले और बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर साहब मैं पढ़ के जो है वो आपको दे दूँगा, बिना पूछे बिना बोले ये जो है ये काम कर दे। कैलेंडर दिख रहा है तो कैलेंडर निकाल ले बाकायदा और लेके चल जाए। तो ये सब जो चीज़ें पेशेंट करता है ये कहलाता है प्रेजम्पटस। तो ऐसे लोग होते हैं कि सर, मतलब हाँ, ऐसे लोग होते हैं। जनरली लीडर्स लोग रहते हैं, या फिर वो लोग जो सर वो तो फिर रॉब बताने के लिए या फिर उसके लिए करते होंगे। नहीं, उसके अंदर जो है वो रॉब का आंसर भी शामिल हो सकता है, लेकिन अपना हक जताना हर चीज़ पर, है ना। ये तभी इंसान करता है कि जब वो अपने आप को जो है वो रौबदार समझता है। ये तभी कोई इंसान करता है जब अपने आप को समझता है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, और ये मेरे को मना तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो तभी तो ये सब हरकतें करता है। ओके, देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है कोरलिज्म, एंगर विदाउट। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कोरलिज्म क्या होता है। झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, ऐसा शख्स जो बात बात पर झगड़ा करे, ऐसा शख्स जिसको थोड़ा भी अपोज किया जाए या थोड़े भी उसके अपोज में कोई बात की जाए या उसकी बात को ना माना जाए, या छोटी छोटी बात जिसको दूसरे लोग कोई महत्व नहीं देते उस पर भी वो आपसे झगड़ा करे या उस पर भी झगड़ा करने वाला, ये कहलाता है कोरलिज्म। जनरली ऐसे जो लोग होते हैं उनसे लोग जो है वो दूर ही रहते हैं, डर के मारे कि कौन सी बात पे इसको गुस्सा आ जाए और कौन सी बात पर ये झगड़ा करना शुरू कर दे, बोलते नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूब्रिक है वो है कोरलिज्म, एंगर विदाउट। आदमी जो है वो झगड़ा तो करता है लेकिन गुस्से के बिना, उसे गुस्सा नहीं होता, वो एंगर नहीं होता, वो एंग्री नहीं होता, बल्कि विदाउट एंगर, बिना गुस्से के जो है वो आपसे। सपोज क्लिनिक में कोई पेशेंट आपके सामने जब बैठा है, हिस्ट्री दे रहा है आपको, या फिर ये है कि क्लिनिक में कोई पेशेंट आए और ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं 3 महीने से आपका इलाज करा रहा हूँ, आपने मुझसे कहा था कि 3 मंथ में मैं जो है वो अच्छा हो जाऊँगा, मुझे 3 महीने इलाज कराते हो गए हैं, मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ, आज तो मैं आपसे झगड़ा करने आया हूँ, है ना। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, कोरलिज्म, वो झगड़ा कर रहा है, एंगर विदाउट, उसको गुस्सा नहीं है लेकिन वो जो है वो झगड़ा करने के लिए आया हमारे से। तो ये होता है कोरलिज्म, एंगर विदाउट। यहाँ पे अगर कभी आप उसको कभी पूछेंगे भी तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करने आए हो, वो और कहेगा हाँ डॉक्टर साहब मैं आपसे आज झगड़ा करने के लिए आया हूँ, आज या तो आप मेरे को अच्छा करो या तो मैं आपसे झगड़ा करूँगा। इस तरीके से पेशेंट आपसे कह सकता है। मतलब नॉर्मल एक्सप्रेशन में बोल देना सर, मतलब गुस्से के एक्सप्रेशन ना, गुस्से यानी कि गुस्से के एक्सप्रेशन रहेंगे लेकिन जो है वो गुस्सा नहीं रहेगा। यानी कि पेशेंट बोलेगा, नॉर्मली आपको बोलेगा
है ना, आपसे जो है वो थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात भी इसमें कर सकता है, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं शामिल होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी इज्जत करता है, आपका आदर करता है ना, तो उसमें गुस्सा नहीं शामिल होगा। लेकिन ये है कि वो बोलेगा ज़रूर कि आज मैं आपसे झगड़ने के लिए आया हूँ। नेक्स्ट रूब्रिक है क्विक टू एक्ट। तो क्विक टू एक्ट है यानी कि बहुत जल्दी एक्शन लेने वाला, बहुत जल्दी काम करने वाला, फुर्ती से काम करने वाला। देखिए, दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ सोचते रहता है। हर इंसान सोचता है कि कुछ काम करूं, है ना। हर इंसान कुछ प्लानिंग करता है। लोग जो वो बहुत सारे लोग होते हैं जो दुनिया में प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो है वो काम कर पाते हैं, कुछ लोग उस काम को नहीं कर पाते। लेकिन क्विक टू एक्ट जो पर्सन होगा, ये इसके जहन में जब भी कोई ख्याल आएगा उसे वो बहुत स्पीड से कर गुजरता है। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो ख्यालात उसके आते हैं, उस ख्यालात को जो है उसका बॉडी फ़ौरन जो है वो एक्शन में ले आता है। ये ऐसे लोग होते हैं कि जब भी इनके माइंड में कोई ना कोई जो है वो आइडिया आया, इनका बॉडी जो है वो उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है। तो ये होता है, ये होते हैं क्विक टू एक्ट। अब क्लिनिक में हमें ये लोग कैसे देखने मिलेंगे कि पेशेंट जब आपके सामने बैठा है और आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हो, तो हिस्ट्री लेते लेते आपका पेन नीचे गिर जाए। अब आप सिर्फ देखते ही रहोगे कि पेन कहाँ पे गिरा, और वो पेन उठा के आपको रख भी देगा, आपको दे भी देगा। आप उसकी स्पीड देखकर, उसके काम को देखकर आप हैरान हो जाओगे। आप जो सवालात उससे करते हो, वो सवालात के जो जवाबात की जो स्पीड है, उसके सोचने की और उसके रिप्लाई करने की, वो स्पीड भी बहुत होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसके पेरेंट्स हमसे कह सकते हैं, या उसके जो रिलेटिव्स है वो हमसे कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ये कोई भी काम को बहुत स्पीड से करता है। हरीड एक अलग हो गया, हरीडनेस जो है वो एक अलग चीज़ हो गई, वो जल्दबाज हो गया है। बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को जो है वो करते जाना, वो जल्दबाज हो गया। इम्पल्सिव जो है वो एक अलग हो गया, उसे इम्पल्स आते हैं और वो कोई वो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे उसे उसके जहन में आइडियाज़ आए, या कोई जो है वो कोई उसको जो है वो कोई एक्शन हुआ और उसका वो सडन जो है वो रिएक्शन देता है। यहाँ पर जो है वो हर चीज़ को जो है वो बहुत स्पीड से करने वाला होता है, वो कहलाता है क्विक टू एक्ट। नेक्स्ट रूब्रिक क्या है? क्वाइट वांट्स टू बी। अब क्वाइट बोले तो क्या होता है, आपको पता है? प्लीज़ कीप क्वाइट। टीचर्स ने कहते हैं ना मैंने क्लास के अंदर बच्चों को कि कीप क्वाइट। क्वाइट के मीनिंग ये होते हैं यहाँ पे कि भाग दौड़ की ज़िंदगी, या भाग दौड़, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत ज़्यादा उथल पुथल, उससे जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाना, उससे जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेना। सपोज़ जब टीचर कहता है कि कीप क्वाइट क्लास के अंदर, तो बच्चे जो शोर शराबा कर रहे होते हैं, जो धूम धड़क्का कर रहे होते हैं, जो भागदौड़ कर रहे होते हैं, अब बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाए और खामोशी से अपना काम करते बैठे। थोड़ी बहुत बातचीत भी इसमें हो सकती है, वो नॉर्मल अपने जो कलीग्स हैं उनसे बातचीत भी नॉर्मल करते हैं, सब करते हैं। लेकिन वो जो भागदौड़ थी, वो जो उथल पुथल थी, वो जो शोर शराबा था, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ गया। ये है क्वाइट। इसमें ऐसा नहीं है कि एकदम जो है वो बुत के जैसा जो है वो इंसान बैठ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि आवाज़ कुछ भी नहीं करे, एकदम साइलेंट हो जाएगा, पिन पॉइंट साइलेंट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी भाग दौड़ की, उससे वो जो है वो कम हो जाती है और वो एकदम नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाता है। ये कहलाता है क्वाइट। अब क्वाइट वांट्स टू बी है, तो क्वाइट वांट्स टू बी में क्या होगा कि पेशेंट ये चाहता है कि वो आराम करे। रेस्ट डिज़ायर एक अलग हो गया। यहाँ पर पेशेंट ये यानी उसकी जो नॉर्मल की जो एक्टिविटी थी, जो नॉर्मल की भाग दौड़ थी, अब वो चाहता है कि उतनी भाग दौड़ ना करे, बल्कि सुकून से काम करते रहे।
रेस्ट डिज़ायर के अंदर क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अब एकदम आराम करना चाहेगा, एकदम जो है अब चाहेगा कि सारी एक्टिविटी में टोटल बंद कर दूं और आराम करूं। सपोज़ कोई पेशेंट जिसे हाई ग्रेड फीवर है और वो बिस्तर पे पड़ा है, अब उसका मोबाइल भी चालू है ना, उसके पास में पेन पेंसिल सारी चीज़ें हैं, उसका जो है वो उसकी शॉप है, फ़ोन पर जो है वो बाकायदा उनसे बातचीत करके उसका जो है वो पूरा बजट निकालना, सारे जो कामकाज है वो फ़ोन पर नॉर्मल इसमें शुरू है। वो चाहता है कि बस ये नॉर्मल मैं काम करता रहूं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना करूं, मैं हमेशा जो जाता था, जो ट्रैवल करता था, जो शॉप पे बैठता था, सबसे मुलाकातें करता था, वो ना करूं, बल्कि नॉर्मल फ़ोन पर अपना जो है वो काम नॉर्मली करता रहूं, जब तक मुझे आराम नहीं मिल जाता, जब तक मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। ये है क्वाइट वांट्स टू बी। लेकिन रेस्ट डिज़ायर में क्या होगा कि पेशेंट मोबाइल भी ऑफ, सारी चीज़ें ऑफ, हर चीज़ से कट गया, अब मुझे जो है वो टोटल आराम चाहिए। मुझे जो है वो ना बिज़नेस की कोई बात करनी है, ना कोई और चीज़ करनी है, अब मैं सुकून से बस आराम करना चाहूँगा। मैं आराम इसलिए करना चाहूँगा कि मेरी एनर्जी डबल से वापस आ जाए और मैं बाद में दोबारा से काम कर सकूँ। ये फ़र्क है क्वाइट वांट्स टू बी में और रेस्ट डिज़ायर का।